Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश पर आज 3 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि क्या आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश पर किसी तरह के रोक की जरूरत है या नहीं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर से तुरंत सड़कों से कुत्ते शेल्टर होम्स में रखे जाएं। इनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं। अदालत ने चेतावनी भी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह आदेश रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को शुरू की थी। हालांकि देश भर में इस आदेश का विरोध हो रहा है। कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की अपील की है। रूस की 3 दिनों की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर ने भारत रूस संबंधों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक बताया। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक में भारत रूस संबंधों को और विस्तारित करने के उपायों पर चर्चा हुई। इससे पहले विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई मीटिंग में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर लंबी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत जटिल जियोपॉलिटिकल हालात की पृष्ठभूमि में हो रही है, लेकिन भारत और रूस नेतृत्व स्तर पर नजदीकी और नियमित संवाद बनाए हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में अवैध घुसपैठ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सीएम हिमंता ने गुरुवार को कहा कि अगले 1 साल तक असम में 18 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बनेगा। शर्मा ने कहा कि अक्टूबर से असम में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पहली बार आधार कार्ड नहीं मिलेगा। हालांकि ये रोक SC, ST और चाय बागान मजदूरों पर लागू नहीं होगी। सीएम हिमंता ने कहा कि कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को आधार कार्ड बनवा लेने की संभावनाओं को समाप्त करने या कम करने के लिए फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के आयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। जीओएम की बैठक में इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात की है। जीएसटी में इस बदलाव से मिडिल क्लास, किसानों और MSME को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जीएसटी की दरों में कटौती का ऐलान किया था। 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच पर मंडरा रहे संकट के बादल अब छंट चुके हैं। भारत सरकार ने इस मुकाबले को हरी झंडी दे दी है। ये मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। सरकार ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। दोनों देशों में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। खेल मंत्रालय ने गुरुवार को नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है। खेल मंत्रालय की इस नीति के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी। साथ ही भारतीय टीम किसी भी टूर्नामेंट या मैच के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। न ही पाकिस्तान की टीम को भारत में खेलने की इजाजत होगी।